दोस्तों, जरा सोचिए, आप रात को गहरी नींद में सो रहे हैं, कमरे में अंधेरा है, अचानक आपका मोबाइल फोन वाइब्रेट करता है। आधी नींद में आप उठकर स्क्रीन देखते हैं। आप सोचते हैं वही पुराना बैंक का मैसेज होगा, आपके अकाउंट में बैलेंस कम है। लेकिन जैसे ही आप नोटिफिकेशन पढ़ते हैं, आपकी धड़कन तेज हो जाती है, आपकी सांस रुक जाती है और आपकी आंखें पूरी तरह खुल जाती हैं, क्योंकि उस मैसेज में लिखा है आपके खाते में अचानक $2000 आ चुके हैं। अब यहाँ आप ठहरिए और सांस और अपने दिल पर हाथ रखकर सोचिए, अगर यह आपके साथ हो जाए तो आप कैसा महसूस करेंगे? खुशी, हैरानी, डर या यह एहसास कि कहीं कोई सपना तो नहीं देख रहे? लेकिन यह सपना नहीं है, यह एक वास्तविकता है और यह कहानी है मारिया की। पिछले हफ्ते ठीक यही हुआ उसके साथ। बिना किसी लॉटरी, बिना किसी इनहेरिटेंस, बिना किसी बिजनेस डील के अचानक से उसके खाते में $2000 प्रकट हो गए। और सबसे चौंकाने वाली बात, यह सब हुआ सिर्फ इसलिए क्योंकि 12 घंटे पहले उसने ब्रह्मांड से 5 शब्द बोले थे। 5 शब्द जिन्होंने उसकी पूरी जिंदगी का नक्शा बदल दिया। अब आप सोच रहे होंगे, ये कैसा जादू है? क्या वाकई 5 शब्द हमारी किस्मत बदल सकते हैं? तो सुनिए, आज मैं आपको वही रहस्य बताने जा रहा हूं। लेकिन ध्यान रखिए, यह खेल बच्चों वाला नहीं है, यह यूनिवर्सल लॉ है। और अगर आपने इसे गलत किया, अगर आपने इसमें एक भी स्टेप मिस किया, तो असर गायब हो जाएगा। देखिए, ज्यादातर लोग पैसा मैनिफेस्ट करने के लिए तरह तरह की टेक्निक आजमाते रहते हैं। विजन बोर्ड, अफर्मेशन, ग्रेटिट्यूड जर्नल। हर रोज उम्मीद करते हैं कि कल सुबह उनके बैंक अकाउंट में कोई मैजिक दिखेगा। लेकिन क्या होता है? हर बार वही निराशा। क्यों? क्योंकि ज्यादातर टेक्निक मांगने पर आधारित होती हैं। और मांगने का अर्थ है आप स्वीकार कर रहे हैं कि आपके पास अभी वह चीज नहीं है। और जब आपका दिमाग यह मान लेता है कि मेरे पास नहीं है, तो ब्रह्मांड भी आपको वही दिखाता है, देखो तुम्हारे पास नहीं है। अब जरा इसे साइकोलॉजिकल और न्यूरोसाइंटिफिक स्तर पर समझिए। हमारे दिमाग में एक सिस्टम है जिसे कहते हैं रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, RAS। यह एक तरह का फिल्टर है। लाखों सूचनाएं हर सेकंड आपके दिमाग तक पहुंच रही होती हैं, लेकिन RAS वही चुनता है जो आपके विश्वास और आदेश से मेल खाती है। अगर आप बार बार सोचते हैं मेरे पास पैसा नहीं है, मुझे पैसा चाहिए, तो आपका RAS सिर्फ कमी वाले अवसर ही ढूंढेगा। आपकी नजर में सिर्फ वही हालात आएंगे जो आपकी कमी को और गहरा करेंगे। लेकिन अगर आप आदेश देते हैं पैसा मुझ तक अभी बह रहा है ईश्वरीय अधिकार से, तो RAS तुरंत उस आदेश से मेल खाने वाले अवसरों को पकड़ना शुरू कर देता है। और यही से असली खेल शुरू होता है, भावनात्मक गहराई। मैं आपको यह इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी में हजारों लोगों को देखा है। कुछ लोग करोड़पति बने, कुछ लोग वहीं रुके जहां से शुरू किए थे। फर्क उनके IQ या शिक्षा का नहीं था, फर्क सिर्फ इतना था, वे किस फ्रीक्वेंसी पर सोच रहे थे। याद रखिए, ब्रह्मांड आपके अनुरोध पर नहीं चलता, यह आपके आदेश पर चलता है। और जब आप आदेश देते हैं, तो आप अपनी दिव्यता को याद करते हैं। आप भीख नहीं मांगते, आप दावा करते हैं, यह मेरा अधिकार है। अब सोचिए, अगर मारिया ने भी बस यही कहा होता कि मुझे पैसे चाहिए, तो क्या होता? कुछ नहीं। लेकिन उसने आदेश दिया और सिर्फ 12 घंटे में उसका बैंक बैलेंस बदल गया। दोस्तों, यह कहानी सुनकर आपके मन में शायद यह सवाल उठ रहा होगा, क्या यह मेरे साथ भी हो सकता है? और मेरा जवाब है हाँ, बिल्कुल हो सकता है। लेकिन इसके लिए आपको सही ढंग से, पूरे विश्वास और साइंटिफिक समझ के साथ कदम उठाना होगा। यहाँ मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, अगर आप इस चैनल पर नए हैं, तो यह समय है डीकोडिंग मनी फैमिली का हिस्सा बनने का। क्योंकि यह सिर्फ वीडियो नहीं है, यह एक मिशन है। यहाँ हम वो रहस्य खोलते हैं जो जिंदगी बदलते हैं। अगर आप इस परिवार से नहीं जुड़ते, तो आप वही गलती करेंगे जो करोड़ों लोग करते हैं। वे ज्ञान सुनते हैं, लेकिन कभी उस समुदाय में कदम नहीं रखते जहां यह ज्ञान जीवित रहता है। तो दिल से कह रहा हूं, अभी हमारे चैनल मेंबरशिप को ज्वाइन कीजिए, क्योंकि यह सिर्फ एक बटन क्लिक करना नहीं है, यह आपके और आपकी आने वाली पीढ़ियों के लिए दिशा चुनना है।
और अगर आप इसे मिस करते हैं तो कल जब कोई और इस परिवार का हिस्सा बनकर आगे निकल जाएगा, तब आपको यही लगेगा, काश मैंने उस दिन हाँ कह दी होती। तो दोस्तों, यह तो बस शुरुआत है। आगे मैं आपको बताऊंगा वो 5 शब्द असल में कैसे काम करते हैं, मांगने और आदेश देने में असली फर्क क्या है, और क्यों यह नियम कभी असफल नहीं होता। याद रखिए, आप भीख नहीं मांग रहे, आप अपने अधिकार को जता रहे हैं, और इस अधिकार को कोई नहीं छीन सकता। दोस्तों, जरा सोचिए, पूरी जिंदगी आपने यही सुना होगा, भगवान से मांगो, दुआ करो, उम्मीद रखो, और यही पैटर्न बार बार आपने दोहराया है। लेकिन सच यह है कि ब्रह्मांड आपके अनुरोधों पर नहीं चलता, यह आपके आदेशों पर चलता है। नेविल गॉड ने एक बार कहा था, जब आप कहते हैं कि मुझे चाहिए, आप उसी क्षण अपने भीतर कमी को गहरा कर रहे होते हैं, और यही कमी बार बार बाहर की दुनिया में झलकती है। अब मैं इसे आपको और स्पष्ट करता हूं। मान लीजिए आप बार बार कहते हैं मुझे पैसों की जरूरत है, तो असल में आप क्या कर रहे हैं? आप अपने अवचेतन मन को यह आदेश दे रहे हैं कि मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं, और क्योंकि अवचेतन मन हर बात को आदेश की तरह लेता है, वह बार बार आपके अनुभवों में वही हकीकत खींच लाता है, कमी, संघर्ष और तंगी। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप कहते हैं पैसा मुझ तक अभी बह रहा है ईश्वरीय अधिकार से, तो आप अवचेतन को एक अलग निर्देश दे रहे हैं। आप उसे कह रहे हैं, यह सच है, अभी है, और यह मेरा अधिकार है। याद रखिए, शब्द ऊर्जा है। जब आप आदेश की ऊर्जा के साथ बोलते हैं तो वे सिर्फ शब्द नहीं रहते, वे आपके भीतर की दिव्यता को सक्रिय कर देते हैं। अब यहाँ एक और गहरी बात समझिए, ईश्वरीय अधिकार का अर्थ क्या है? इसका मतलब यह है कि आप किसी से भीख नहीं मांग रहे, आप किसी और की दया पर निर्भर नहीं हैं, आप खुद उस स्रोत का हिस्सा हैं जिससे यह पूरा ब्रह्मांड बना है। जैसे सूरज को यह साबित करने की जरूरत नहीं कि वह रोशनी देता है, जैसे नदी को यह साबित करने की जरूरत नहीं कि वह बहती है, वैसे ही आपको यह साबित करने की जरूरत नहीं कि आपके लिए समृद्धि स्वाभाविक है। यह आपका जन्म सिद्ध अधिकार है, और जब आप इसे याद करते हैं तभी आपके शब्दों में असली शक्ति आती है। अब आइए इसे विज्ञान की नजर से देखें। जब आप किसी आदेश को विश्वास के साथ बोलते हैं तो आपके दिमाग में न्यूरल पाथवे बदलने लगते हैं। आपका रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम RAS वही चीजें नोटिस करने लगता है जो आपके आदेश से मेल खाती हैं। मान लीजिए आपने आदेश दिया, अगले 24 घंटे में मेरे पास $2000 आ रहे हैं, तो अचानक आपको ऐसे अवसर दिखने लगेंगे जो पहले छिपे हुए थे। कोई पुराना क्लाइंट आपको कॉल कर सकता है, कोई अप्रत्याशित रिफंड आ सकता है, या कोई दोस्त उधार चुका सकता है। क्या यह सब पहले से मौजूद नहीं था? बिल्कुल था, लेकिन जब तक आपका ध्यान कमी पर था, आपका दिमाग उन्हें फिल्टर कर रहा था। जैसे ही आपने आदेश दिया, फिल्टर बदल गया, और अब आप नई संभावनाओं को देखने लगे। दोस्तों, मैं चाहता हूं कि आप यहां ठहरकर खुद से ईमानदारी से पूछें, क्या आप अब तक जिंदगी से भीख मांगते रहे हैं? मुझे नौकरी चाहिए, मुझे प्रमोशन चाहिए, मुझे थोड़े और पैसे चाहिए। अगर हाँ, तो यही वजह है कि आप वहीं खड़े हैं जहां सालों पहले थे। भीख मांगने से आत्मा सिकुड़ जाती है, आदेश देने से आत्मा फैल जाती है, और यहीं से असली बदलाव शुरू होता है। जब आप यह कहकर सोते हैं कि पैसा मुझ तक अभी बह रहा है ईश्वरीय अधिकार से, तो आप न सिर्फ अपने अवचेतन को नया आदेश देते हैं, बल्कि ब्रह्मांड को यह संकेत भेजते हैं कि अब और इंतजार नहीं, अब समय आ गया है। मारिया की कहानी को याद कीजिए, उसने भी शुरुआत में यही सोचा था, क्या वाकई 5 शब्द इतना असर कर सकते हैं? लेकिन जैसे ही उसने आदेश दिया, उसकी पूरी चेतना बदल गई। उस रात वह ऐसे सोई जैसे $2000 पहले से उसके खाते में हो। उसने कृतज्ञता महसूस की, उसने भरोसा रखा, और अगले दिन सुबह हकीकत बदल चुकी थी। अब यहाँ मैं आपको एक चेतावनी देना चाहता हूँ। यह ज्ञान सिर्फ सुनने के लिए नहीं है। अगर आप इसे सुनकर आगे बढ़ गए और कुछ नहीं किया, तो आप वही गलती कर रहे हैं जो 95% लोग करते हैं।
आपको इसे अभ्यास में लाना होगा। और यही कारण है कि मैंने कहा हमारे डिकोडिंग मनी फैमिली का हिस्सा बनना बेहद जरूरी है, क्योंकि यहाँ आपको सिर्फ ज्ञान नहीं मिलेगा, बल्कि वह माहौल मिलेगा जहाँ यह ज्ञान जिंदा रहता है, जहाँ लोग मिलकर अपनी फ्रीक्वेंसी बदलते हैं। याद रखिए, जो लोग जुड़ते हैं वे पीछे नहीं छूटते, और जो जुड़ने से डरते हैं वे हमेशा अफसोस करते हैं। तो दोस्तों, अब आपके सामने चुनाव है। आप भीख मांगने की पुरानी ऊर्जा में रहना चाहते हैं या आदेश देने की नई ऊर्जा में? फैसला आपका है। अगले हिस्से में मैं आपको वह पूरी स्टेप बाय स्टेप टेक्निक बताऊंगा जिससे आप खुद यह अनुभव कर सकें। और जब आप इसे आजमाएंगे तो आप समझेंगे कि यह कोई कल्पना नहीं है, यह एक यूनिवर्सल लॉ है। दोस्तों, अब समय है असली रहस्य को खोलने का। आपने सुना कि आदेश देना ही कुंजी है, लेकिन आदेश देने का तरीका भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना आदेश खुद। अगर आपने इसे हल्के में लिया तो कोई असर नहीं होगा, लेकिन अगर आपने इसे सही ढंग से किया, विश्वास, भावना और सही अवस्था में, तो ब्रह्मांड झुक जाएगा। सबसे पहला कदम है तय कीजिए कि 24 घंटे में आपको कितनी राशि चाहिए। लेकिन ध्यान रहे, राशि ऐसी होनी चाहिए कि सुनते ही आपका दिल उत्साहित हो जाए, लेकिन इतनी बड़ी भी ना हो कि आपको विश्वास ही ना आए। उदाहरण के लिए $500, $2000 या $5000, यह राशि आपका लक्ष्य है, आपका आदेश है। दूसरा कदम है सोने से ठीक पहले अपने मन को शांत कीजिए, गहरी सांस लीजिए, अपनी आंखें बंद कीजिए और उस नींद जैसी अवस्था में जाइए जिसे नेविल ने कहा था, स्टेट एकिन टू स्लीप। यह वह अवस्था है जहां आपका अवचेतन सबसे ज्यादा ग्रहणशील होता है। यही वह द्वार है जहां से आदेश सीधा आपकी चेतना में उतरता है। अब तीसरा कदम, आदेश दीजिए, बोलिए, पैसा मुझ तक अभी बह रहा है ईश्वरीय अधिकार से। यह निश्चित राशि मेरी है, कोई ताकत मेरे आदेश का विरोध नहीं कर सकती। याद रखिए, इसे अफर्मेशन की तरह रटना नहीं है, इसे आदेश की तरह कहना है, विश्वास और दृढ़ता के साथ, मानो आप अपने भीतर के दिव्य स्रोत से बोल रहे हो। चौथा कदम, मान लीजिए कि काम पूरा हो चुका है। ऐसे सो जाइए जैसे पैसा पहले से आपके खाते में आ चुका है। उस सुकून को महसूस कीजिए, उस कृतज्ञता को महसूस कीजिए। अपने भीतर वह वाइब्रेशन जगाइए जो अबंडेंस की है। पांचवा कदम, अगले दिन चौकन्ने रहिए। पैसा किसी भी रूप में आ सकता है, कोई अप्रत्याशित चेक, कोई रिफंड, कोई पुराना उधार या कोई नया अवसर। रास्ता चुनना आपका काम नहीं है, वह ब्रह्मांड का काम है। आपका काम है सिर्फ आदेश देना और भरोसा रखना। अब इसे विज्ञान की नजर से समझिए। जब आप यह आदेश देते हैं और उसमें विश्वास भरते हैं, तो आपके दिमाग का रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम RAS सक्रिय हो जाता है। RAS उन अनगिनत संभावनाओं में से सिर्फ वही चुनने लगता है जो आपके आदेश से मेल खाती हैं। धीरे धीरे आपके विचार बदलते हैं, आपके निर्णय बदलते हैं, आपकी चाल ढाल, आपकी भाषा, आपकी ऊर्जा बदल जाती है। और यही छोटे छोटे बदलाव नए अवसरों के दरवाजे खोलते हैं। याद रखिए, पैसा आसमान से बरसता हुआ नहीं आता, लेकिन जब अवसर अचानक सामने आता है तो लगता है जैसे ब्रह्मांड ने जादू कर दिया। दोस्तों, यह कोई दर्शन नहीं है, यह कोई कल्पना नहीं है, यह वह नियम है जिस पर पूरी सृष्टि चलती है। जब आप आदेश देते हैं, आप यह याद करते हैं कि आप कौन है, दिव्यता का अंश। आप भीख नहीं मांगते, आप अपने हक को जताते हैं, और इस हक का विरोध कोई नहीं कर सकता। अब यहाँ मैं आपको दिल से एक बात कहना चाहता हूँ। अगर आप अभी भी इसे बस एक वीडियो मान रहे हैं तो आप गलती कर रहे हैं। यह वीडियो नहीं है, यह एक आंदोलन है, यह एक परिवार है, डिकोडिंग मनी फैमिली। सोचिए, अभी आप अकेले हैं, आप यह टेक्निक सुन रहे हैं और शायद सोच रहे हैं कि इसे लागू कैसे करें। लेकिन जैसे ही आप हमारे परिवार से जुड़ते हैं, आप अकेले नहीं रहते। आप उन हजारों लोगों के साथ खड़े हो जाते हैं जो वही आदेश दे रहे हैं, वही ऊर्जा फैला रहे हैं। और जब आप इस चैनल मेंबरशिप को ज्वाइन करते हैं तो आप सिर्फ सपोर्ट नहीं कर रहे, आप खुद को यह संदेश दे रहे हैं कि मैं अब भीख नहीं मांगूंगा,
मैं आदेश दूंगा, मैं अपनी जगह चुन रहा हूं। अब मैं आपसे पूछता हूं, क्या आप पीछे छूटना चाहेंगे? क्या आप चाहते हैं कि कल जब आपके सामने यह सवाल आए, काश मैंने उस दिन ज्वाइन किया होता, तब आपके पास पछतावा हो? याद रखिए, जिंदगी में ऐसे मौके बार बार नहीं आते। अभी हमारे चैनल मेंबरशिप को ज्वाइन कीजिए और डिकोडिंग मनी फैमिली का हिस्सा बनिए। यह वह फैसला होगा जो सालों बाद आपकी मुस्कान की वजह बनेगा। तो दोस्तों, अब आपके पास पूरी स्टेप बाय स्टेप टेक्निक है। अब सवाल यह नहीं है कि क्या यह सच है, सवाल यह है क्या आप इसे आज रात आजमाने के लिए तैयार हैं? क्योंकि याद रखिए, ब्रह्मांड इंतजार नहीं करता। जैसे ही आप आदेश देते हैं, खेल शुरू हो जाता है। जीवन एक रेडियो स्टेशन की तरह है। जैसी फ्रीक्वेंसी आप ट्यून करते हैं, वैसा ही गाना सुनते हैं। अगर आप डर, कमी और छोटी सोच की फ्रीक्वेंसी पर जी रहे हैं, तो बार बार वही परिस्थितियां आपके सामने आएंगी। लेकिन अगर आप अबंडेंस, विश्वास और कृतज्ञता की फ्रीक्वेंसी पर जीते हैं, तो हर बार वही आपके जीवन में प्रवेश करेगी। याद रखिए, गोल सेटिंग ही असली जादू है। जिंदगी का सबसे अहम सवाल यही है, मुझे वास्तव में चाहिए क्या? अगर यह जवाब साफ नहीं है, तो दुनिया आपको इधर उधर घुमाती रहेगी। लेकिन अगर आपने साफ साफ लिख दिया, महसूस किया और उस पर डटे रहे, तो ब्रह्मांड का कोई नियम आपको उससे दूर नहीं कर सकता। लोग अक्सर सोचते हैं सफलता किस्मत है, लेकिन असल में सफलता है स्पष्ट विजन और सही फ्रीक्वेंसी का मेल। अब आइए अब चेतन मन की बात करें। आप चाहे कितनी भी किताबें पढ़ लें, कितनी भी बातें दोहराएं, जब तक वह छवि आपके सबकॉन्शियस में नहीं उतरती, तब तक नतीजे नहीं बदलेंगे। सबकॉन्शियस वही पैटर्न बार बार दोहराता है जो आप उसे खिलाते हैं। अगर आपके भीतर कमी का पैटर्न बैठा है, तो नतीजे भी वही रहेंगे। लेकिन जैसे ही आप आदेश देना शुरू करते हैं, आप नया पैटर्न बोते हैं। और जब नया पैटर्न सबकॉन्शियस में बैठ जाता है, तो परिणाम अपने आप बदलने लगते हैं। याद रखिए, रिजल्ट्स ही असली पैमाना है। कोई कहे कि उसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन समझ में आ गया, उस पर मत जाइए, उसके नतीजे देखिए। अगर नतीजे वही पुराने हैं, तो समझिए अभी बात ऊपर ऊपर तक पहुंची है। लेकिन अगर नतीजे बदलने लगे, तो यह साफ संकेत है कि नया पैटर्न सबकॉन्शियस में उतर चुका है। आपने देखा होगा, कोई अनपढ़ इंसान भी अरबों की कंपनी खड़ी कर लेता है, और कोई हाईली एजुकेटेड व्यक्ति उसी कंपनी में छोटी सी नौकरी में अटक कर रह जाता है जहीं तहे। यह फर्क ज्ञान का नहीं है, यह फर्क विजन और फ्रीक्वेंसी का है। दुनिया में जितने भी लोग अपनी शर्तों पर जी रहे हैं, वे हमसे अलग नहीं हैं। उनके पास भी वही 24 घंटे हैं। उनके पास भी वही ऊर्जा का एक्सेस है जो हमारे पास है। फर्क सिर्फ इतना है, उन्होंने अपनी फ्रीक्वेंसी बदल दी है और हमने उसे डिफॉल्ट पर छोड़ रखा है। सोचिए, रेडियो कैसे काम करता है। आप जिस चैनल की फ्रीक्वेंसी पर जाते हैं, वही गाना सुनते हैं। आप रेडियो से यह उम्मीद नहीं कर सकते कि मैं डर और कमी की फ्रीक्वेंसी पर रहूं और अबंडेंस का गाना सुनूं। यह असंभव है। जीवन भी ठीक ऐसा ही है। अब सवाल यह है, आप किस फ्रीक्वेंसी पर जी रहे हैं? क्या आप अपने भीतर डर और कमी को बार बार दोहरा रहे हैं, या आप आदेश देकर, विश्वास रखकर अबंडेंस की फ्रीक्वेंसी चुन रहे हैं? याद रखिए, ब्रह्मांड हमेशा आपके भीतर के आईने की तरह काम करता है। आप जो भीतर मानते हैं, वही बाहर प्रकट होता है। तो अगर आप अपने भीतर बदलाव नहीं करते, तो बाहर कुछ नहीं बदलता। तो दोस्तों, अब फैसला आपके हाथ में है। आज रात ही इस टेक्निक को परखिए। अपनी राशि चुनिए, आंखें बंद कीजिए, उस नींद जैसी अवस्था में जाइए और आदेश दीजिए, पैसा मुझ तक अभी बह रहा है ईश्वरीय अधिकार से। फिर ऐसे सो जाइए जैसे सब पूरा हो चुका है। कल सुबह उठकर देखिए कैसे आपके सामने नए अवसर खुलते हैं। और जब यह आपके साथ काम करे, और यह जरूर करेगा, तो इसे दूसरों के साथ साझा कीजिए। क्योंकि जब एक कहानी सच होती है, तो दूसरों को भी विश्वास मिलता है, और यही विश्वास पुल है आदेश और प्राप्ति के बीच का। याद रखिए, आप दिव्य हैं। आप भीख मांगने के लिए पैदा नहीं हुए, आप आदेश देने के लिए पैदा हुए हैं। और दिव्य आदेश कभी असफल नहीं होता। तो अब अपने जीवन को नई दिशा दीजिए, अपनी फ्रीक्वेंसी बदल दीजिए, और
और देखिए कैसे ब्रह्मांड आपके सामने अपना जादू खोल देता है।